मैं पहुंच चुका हूं हॉस्पिटल। अब मैं आपको क्या दिखाऊं, नदी तो है ही नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताने की ज़रूरत है नहीं, बैकग्राउंड देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा। मैं पहुंच चुका हूं सुबह सुबह अपने खेतों में। और आज जो यहाँ पे आपको गेहूं की फसल दिखाई दे रही है, इसको एक जगह इकट्ठी करनी है और फिर उसके बाद इसको मशीन से कटवाना है। तो ये देखो, ये पूरा इधर का भी बचा हुआ है पूरा पार्ट, मतलब अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है। अब इसमें देखो कितना टाइम लगने वाला है। और उसके बाद फिर मशीन आएगी शाम तक, ये जब इकट्ठा हो जाएगा एक साथ तब उसके बाद। तो चलो, अभी धूप है हल्की हल्की, इससे पहले कि ज़्यादा धूप आए काम कर लेते हैं। नहीं तो फिर धूप में काम होगा नहीं। ये वाला थोड़ा हार्ड काम है, इसको उठा उठा के वहाँ ले जाना, एक साथ लगाना। तो अभी हल्की धूप है, सुबह सुबह की है, लगभग 8 बज रहे हैं अभी। तो उससे पहले कि ज़्यादा धूप आए तो करते हैं मोटा मोटा काम। गाइस लगभग 2 घंटे हो गए हैं, 10 बज चुके हैं। और 2 घंटे में ये आपने देखा, ये इतना वाला जो गेहूं की जो पूलियाँ थी उनको इकट्ठा कर दिया है। अभी मुझे जाना है, घर वाले अभी लगे हुए हैं, मुझे किसी काम से बहरोड जाना है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ, क्योंकि अभी बहरोड निकलने में मेरे को भी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। वैसे तो काम अभी पूरा पेंडिंग ही है, घर वाले लगे हुए हैं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तो शाम के टाइम फिर देखता हूँ, अगर टाइमिंग मैच होती है और चीज़ें होती हैं तो मैं फिर से आऊँगा। अभी चलता हूँ घर और मिलता हूँ मैं आप लोगों को नहा धो के। गाइस, नहा धो के मैं हो चुका हूँ रेडी। नहाने धोने के बाद लगता है कि मेरे से चमक चेहरे पे ज़्यादा आ गई। अच्छा खेत में काम करता हूँ तो काला काला सा हो जाता हूँ, घर आके जब नहाता हूँ तो थोड़ा सा सही सा लगता है। तो चलिए, अभी नहाना धोना हो गया है, जल्दी से आशीर्वाद लेके आते हैं भोले बाबा का। और उसके बाद बहुत सारे काम करने हैं। अब बने रहिए मेरे साथ, एक एक काम दिखाता हूँ मैं आपको। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोवतनी के, हर हर महादेव। चलिए गाइज, टाइम हो गया है अभी बहरोड के लिए निकलने का। बहरोड में जा रहा हूँ आज भी कल की तरह हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में थोड़ा सा इशू है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। अगर डॉक्टर मिलेगा तो मैं बताता हूँ क्या इशू है। मुझे इशू नहीं है, मैडम को इशू है, बीनड़ी को इशू है। तो चलिए, अभी मैं निकलता हूँ। लगभग 10:30 बज चुके हैं, ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुका हूँ, लेकिन अभी टाइम है, चलते हैं जल्दी से। गाइज मैं पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल का कैंपस है। फर्स्ट में ही यहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग है और ये हॉस्पिटल है। बस इंतज़ार हो रहा है। तो अभी यहाँ पर बीनड़ी आ जाती है, फिर डॉक्टर से मिलते हैं, डेंटल वाले से। धूप हो रखी है लेकिन अभी गर्मी होने लग गई है यहाँ पे। बस अब बीनड़ी आ जाए एक बार, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो फिर डेंटल से मिलते हैं, फिर बताते हैं डॉक्टर ने क्या बताया है। A few moments later. एक जाड़ में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला है कि आरसीटी करनी पड़ेगी। तो अभी डॉक्टर मैडम लगी हुई है अपना काम करने के लिए। गाइज हो गया है आज का तो काम, और कल फिर आना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन आना पड़ेगा, 1 वीक चलना पड़ेगा। लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया। भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अपनी हेल्थ का ध्यान खुद से ही रखना पड़ेगा, वरना फिर ऐसे डॉक्टरों के चक्कर काटते रहो और दवाइयाँ खाते रहो। तो उससे अच्छा है अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। छोटी छोटी चीज़ें ही एक दिन फिर बड़ी हो जाती हैं, इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना हेल्थ से रिलेटेड, उनका ध्यान रखा करो। तो चलो, अभी मैं निकलता हूँ घर के लिए और मैडम अपने घर के लिए निकल जाएगी। गाइस 2:30 बज चुके हैं और अभी अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ घर पे। भूख लग रही है बहुत तेज़ से, तो चलो अभी खाना खाते हैं और फिर करते हैं रेस्ट। और हाँ, आज एक मेला है, शाम के टाइम आप सब लोगों को एक मेले के अंदर लेके चलूँगा, नदी वाले रास्ते से होते हुए।
पूरे वीडियो में बने रहिए मेला देखने के लिए। अभी खा लेता हूँ खाना, फिर करेंगे रेस्ट। 1 hour later. गाइस तो खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट भी हो गई थी, उसके बाद चाय भी पी लिए और अभी मैं आ गया हूँ खेत में। आपको ही दिखाई दे रहा है थोड़ा सा हिस्सा सुबह बच गया था। मैं चला गया था, उसके बाद घर वाले भी चले गए थे क्योंकि धूप हो रखी थी ना, और ये इतना अभी इकट्ठा हो गया। वैसे आया तो था मैं घर वालों को छोड़ने के लिए ही, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा भी मन कर गया कि चलो थोड़ी सी और हेल्प कर दी जाए। जाना है मुझे एक मेले के अंदर, लेकिन यहाँ आने के बाद मन थोड़ा वो हो गया चेंज की, घर वाले लगे हुए हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ मेले में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। थोड़ा ही है, ज़्यादा है नहीं, तो 10-20 मिनट आधा घंटा ये बचा हुआ है, करवा देता हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं, चलते हैं मेले के अंदर या फिर जो भी प्लान होगा। फाइनली गाइस काम कंप्लीट हो गया है, पूरा खेत खाली हो गया है और ये हो गए हैं पूरे अभी गेहूँ और जो दोनों मिक्स थे यहाँ तक इकट्ठे हो गए हैं बहुत सारे। अभी आज शाम को ही मशीन आएगी तो फिर इसको निकलवा के घर भी डाल देंगे। और तो मिट्टी उट्टी लगी है, आया तो मैं नहीं था काम करने के मूड में, लेकिन हो गया काम। चलो अभी चलते हैं घर, अभी देखते हैं। और मेले में जाने वाले भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बाकी कॉल वूल करके देखते हैं कोई जाएगा तो चलते हैं फिर मेले में, अदरवाइज अपने घर पे तो है। गाइज फाइनली वैसे प्लान मेरा बन ही गया मेले में जाने के लिए। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी साउंड की, भजनों की। और ये ना, ये देखो इधर मेरा गांव है और ये मेला है इधर, बीच में आ जाती है एक नदी, मैं दिखाऊंगा अभी नदी जो आएगी। ये वाला सीन तो आपने पहले के ब्लॉगों में देखा होगा। यहाँ हम लोग रनिंग वगैरह करते थे और अभी फसल खड़ी थी तब आया था मैं 1-2 बार। इस वाले ट्रैक पे हम लोग रनिंग करते थे पहले। तो अभी शॉर्ट रास्ते से, मतलब दूसरा गाँव पड़ता है बगल में ही, वहाँ पर ये मेला लग रहा है। इसलिए मतलब इस मंदिर का जो नाम है वो तो है ठाडेश्वर महाराज जी, लेकिन ये नदी के किनारे पे जो गांव बसा हुआ है, इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं नदी वाला मेला, यानी नदी के जो समीप है इसलिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ खेतों के रास्ते से होते हुए। मेरे सारे दोस्त चले गए, मैं चला गया था खेत में और उसी बीच में सारे दोस्त चले गए, इसलिए अभी मेरे को अकेले जाना पड़ रहा है। मिल जाएंगे सारे के सारे वहाँ मंदिर में ही। तो चलो अभी चलता हूँ मैं मेले की तरफ, आपको दिखाता हूँ नदी वाला रास्ता भी। ये देखिए गाइज, नदी वाला जो रास्ता है ना, जो नदी एकदम मिट्टी स्टार्ट जो हो गई है, इन सबको आप जानते हैं। ये जो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या बोलते हैं इनको आपकी तरफ? आपकी तरफ भी वही बोलते हैं जो हमारी तरफ बोलते हैं। ये कटेली है, ये खड़ी रहती है, गेहूं के टाइम में ज़्यादा रहती है। तो देखो पूरे रास्ते में यही है, इसके कांटे बड़े ज़बरदस्त होते हैं, ख़तरनाक। उंगली वगैरह में लग गया ना तो फिर वो लगा ही रहेगा। देखो इस खेत में पूरे में ये खरपतवार के रूप में खड़ा हुआ है यहाँ पे आराम से। ये देखो नदी वाला रास्ता स्टार्ट हो गया खेतों से। अभी मैं आ गया हूँ नदी की तरफ, अब धीरे धीरे करके देखो ये जा रही है ना ट्रैक्टर की लीक। अभी मैं भी नीचे उतरने वाला हूँ, चलो मेरे साथ। अभी आएगी नदी, लेकिन अभी ना क्या हो रखा है ना, बहुत सारा इलाका लोगों ने कैप्चर कर रखा है। जिसका जिसका नज़दीक खेत लगते हैं, जिसके नज़दीक में घर लगते हैं, वो नदी कब्जा हो रखा है पूरा का पूरा। ये देखो अभी ये जो आपको खेत से दिखाई दे रहे होंगे आगे, ये वाले, यहाँ पर पहले पूरा नदी का इलाका था। अभी सिर्फ यहाँ पे एक रास्ता बचा है, नहीं तो यहाँ पे एकदम फुल खतरनाक चीज़ें रहती थी। अकेला आदमी जाए तो प्रॉब्लम हो मीन्स उसको डर लगेगा। अभी तो देखो सारा यहाँ पे कब्जा हो रखा है। ये देखो अब सिर्फ ये रास्ता बचा है ट्रैक्टर वगैरह का, बाकी पूरी नदी कैप्चर हो रखी है। ये खेत हो गए, ये हो गए। इधर वाला जो ये वाला जो रास्ता जाएगा, ये वाला रास्ता जाएगा जो नारनौल अलवर जो हाईवे ना, वो वाला। तो अभी मैं चलता हूँ आगे। अब मैं आपको क्या दिखाऊँ, नदी तो है ही नहीं। मैं सोचा नदी वाला वो दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों में आया हूँ इस वाले इलाके में। तो ये पूरे खेत हो गए, पहले ये पूरे मिट्टी रहती थी यहाँ पे, अब ये खेत में बदल गई है। अब तो सिर्फ यही बची हुई है। मिट्टी कब होती थी, मैं कब की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लगभग 2016-17 के आसपास की, जिस टाइम पे हम लोग रनिंग वगैरह किया करते थे। उस टाइम पे 18 में जॉब लगी थी, तो उसके बाद हम लोग आते थे तो उधर से ही घूम के चले जाते थे। इस वाले इलाके में ज़्यादा कभी आना जाना होता नहीं था। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं। जय हो बाबा ठाडेश्वर नाथ जी की। गाइज मैं पहुंच चुका हूं अभी मंदिर के मेन द्वार पे, और भक्तगण यहाँ पर अभी आ रहे हैं। और ये मंदिर का मेन द्वार है, और इसके चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा ये मेला लगा हुआ है।
तो चलिए मेन द्वार से हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर भीड़ होने की वजह से कैमरे वगैरह अलाउ नहीं होंगे। बाबा के दर्शन हो चुके हैं गाइज, और यही देखिए बाबा के प्रांगण में चल रहा है यहाँ पर कीर्तन का प्रोग्राम। मैं पहुंच चुका हूं मेले के अंदर, और यहाँ पर देखिए ये हमारे दोस्त के बच्चे हैं जो इस कार में बैठ के झूले का आनंद ले रहे हैं। और मेले के अंदर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पे झूले हैं। ये वाला झूला देखिए, मैंने मेरे जीवन में कभी ट्राई नहीं किया और शायद ये वाले करूँगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी को लेके बहुत इशू है। मैं ये कभी ट्राई नहीं कर सकता। मैं ट्राई करूँगा तब जहाँ पर मेरे को लगेगा सेफ्टी है। मेरे को डर मतलब लगता है, लेकिन यहाँ पर तो सेफ्टी का भी इशू है भाई, तो यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मेले से लवित के लिए ले आया हूँ ये खिलौना, जो इसको चलाना नहीं आ रहा। चलिए गाइज, खाना पीने और वॉक के बाद आज का दिन होता है कंप्लीट, और आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। गाँव की लाइफ से जुड़ा हुआ वीडियो, मेला वगैरह अगर आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगता है। मैं आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ 1 बाय 1 करके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।